नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी। तो ए एंड बी दीज आर वंडरवॉल कांस्टेंट, ठीक है। बी इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड ए इज अ मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। सो दीज आर द कांस्टेंट दैट अपीयर्स इन वंडरवॉल इक्वेशन एंड वी हैव टू कैलकुलेट देम, ठीक है। वी ऑलरेडी डेराइव द वंडरवॉल इक्वेशन, समझ में आई चीज़ें। देयर आर सेवरल मेथड्स। वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग सेवरल मेथड्स, ठीक है। एंड ऑल दोज मेथड्स विल बी डिस्कस्ड टुडे। फर्स्ट वी विल डिस्कस critical data method, ठीक है ना। from critical data we will calculate the value of a and b. then from constant volume method we will calculate a and b. after that from pressure and volume expansion coefficient, if we know pressure and volume expansion coefficient then the value of a and b can be calculated. so this is what we will see in our today's lecture, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम जान देखो क्रिटिकल डाटा। अब देखो क्रिटिकल डाटा कहने का मतलब देखो क्या है। हमने जाना था कि जो एक्सपेरिमेंटल कर्व हमारे पास आता है, पीवी कर्व जो आता है, ठीक है, वंडरवॉल इक्वेशन से, तो हमने जाना था कि एट ठीक है ना, T इज इक्वल टू टी सी, एट क्रिटिकल टेम्परेचर देयर इज अ किंक इन द कर्व, ठीक है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर पर एक हमारे पास क्या आता है, किंक आता है, दिस वन, समझ में आया। और ये रीजन हमारे पास क्या होता है, दिस इज द रीजन वेयर गैस जो है हमारे पास लिक्विड और वेपर फेज में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एट दिस टेम्परेचर, ठीक है, एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर विल बी पीसी एंड द कोरस्पॉन्डिंग विल बी वॉल्यूम विल बी वीसी। तो एट दिस टेम्परेचर, सो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर आई वुड से वेयर द गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर अलोन, समझ में। एंड द कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम एंड द क्रिटिकल प्रेशर। हम इनकी मदद से हम फ्रॉम दिस क्रिटिकल डाटा वी कैन कैलकुलेट ए एंड बी, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, जो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होती है, इट इज 3b, समझ में आया, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 8/27 RB, ठीक है। और हमारे पास प्रेशर सिंपली क्या है, A/27B², समझ में आई बात, A/27B²। देखो ध्यान देने वाली बात देखो क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में यदि आप समझो हमारे पास देखो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर है, समझ में आया। तो दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास और दो ही क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, है ना। तो दो इक्वेशंस हो गए, दो वेरिएबल हो गए। वेरिएबल क्या हो गए, ए और बी। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो यदि आप देखो यहाँ से ए निकाल लो आप, ए 27B² इधर चला जाएगा। तो देखो ए हमारे पास कितना आएगा, 27 PC/B²। तो यहाँ से ए की वैल्यू उठा के किस में रख दो, टेम्परेचर में रख दो, ठीक है। तो हम टेम्परेचर में वैल्यू रख देंगे। तो सिंपली देखो जब हमारे पास 8/27 RB है ना, और प्रेशर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 27B² PC, ठीक है। तो देखो 27 से 27 कट गया और हमारे पास 8 और ये क्या है, PC/B² है, नीचे एक B है, तो सिंपली ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो मेरे पास B का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से देखो B मैं निकाल सकता हूँ, R इधर चला गया, गैस कांस्टेंट RTC/8 PC, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, B का वैल्यू आ गया। तो देखो RTC एंड PC, तो ये क्या है हमारे पास, क्रिटिकल कांस्टेंट्स ही तो है, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखो, आप हमने इसको RTC/PC VC जो होता है हमारे पास, है ना, इस फॉर्म, इसको ये हमारे पास कितनी वैल्यू होती है, 8/3। यदि आप ध्यान हो, इसको हम क्रिटिकल कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट, है ना। तो हमने RT/PC की फॉर्म में ही इसको रखा है एक्चुअली में। यदि आप गौर से ध्यान से देखो, एक क्रिटिकल कोफिशिएंट होता है, सॉरी क्या होता है, क्रिटिकल कोफिशिएंट। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डेराइव भी किया था, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर इसलिए मेंशन किया कि आप अभी गौर से देखना। देखो हमने B का वैल्यू यहाँ से निकाला, B का वैल्यू देखो हम और कैसे निकाल सकते थे। तो देखो B का वैल्यू ये भी तो था, यहाँ से VC/3, तो देखो क्या आ गया, VC/3, ये भी तो B का वैल्यू आया है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो क्या आ गया, B की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात दूसरी ये है, अब ये जो दो इक्वेशंस हमने सोल्व की थी, है ना, इन दो इक्वेशन से A उठा के इसमें पुट कर दिया था हमने, ठीक है। तो हमने किसका, B का वैल्यू निकाल लिया, समझ में। अब B का वैल्यू इन दोनों में से किसी के एक इक्वेशन में रख देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, A का वैल्यू, है ना। तो जैसे इसी में रख दो हम ना, ये तो हमारे पास प्रेशर था ये, तो अब B का वैल्यू जो हमने निकाला वो यहाँ रख देंगे तो हमारे पास A निकल आएगा, ठीक है। तो देखो A हमारे पास क्या है, 27 PC/B², समझ में आया। तो देखो PC, B का वैल्यू ये हो जाएगा R² T² और ये 64 और ये P²C, समझ में आया, ठीक है। तो सिंपली ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया, है ना। अब देखो ध्यान से, अब मैं ये चीज़ें क्यों मेंशन यहाँ पे किया है, क्योंकि यदि और भी आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो। तो देखो जो क्रिटिकल कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, RTC/PC इज इक्वल टू 8/3, ये होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको सोल्व किया था। तो देखो VC की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 3B, है ना। तो मैं इसको निकाल सकता हूँ यहाँ से, PC की वैल्यू कितना रखा, 3B, 8/3, 3 से 3 कट गया। तो देखो B का वैल्यू यहाँ से भी हमने कितनी आसानी से निकाल दिया। तो RTC/ हमारे पास B का वैल्यू आ गया, ठीक है, 8 PC, ठीक है। देखो ऐसे भी हम B का वैल्यू निकाल सकते थे,
समझ में आया, क्रिटिकल कोफिशिएंट से। तो इसीलिए हमने RTC अपॉन PC की फॉर्म में इसको रखा है, समझ में आया। तो n मोल्स के लिए हमें निकालना हो तो देखो A में ना हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, n स्क्वायर की, और B में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, n की, ठीक है, n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो n नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकल जाएगा। यदि आपको ध्यान हो हमने ये वन मोल के लिए निकाला था, यदि n नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हमारे पास क्या होता है, PA = AN स्क्वायर V स्क्वायर, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए A में n स्क्वायर की मल्टीप्लाई होती है, और वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, VC = NB, B में किसकी मल्टीप्लाई होती है, n की। तो n नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकालना हो तो उसमें हम n की मल्टीप्लाई कर देंगे B में, समझ में आया। अब हम बात करते हैं फ्रॉम कांस्टेंट वॉल्यूम मेथड, ठीक है। तो एक सिंपल रिलायबल मेथड ऑल्सो है जिसमें हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो क्या कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो प्रेशर में हम चेंज करेंगे, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि हमें ये पता है, ठीक है, क्या पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि हमें इस टर्म के बारे में पता है तो हम तब भी A एंड B का वैल्यू पता कर सकते हैं, हमें और किसी की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कैसे, अब देखो वन डर वाल इक्वेशन फॉर वन मोल हमारे पास ही आ गई, तो प्रेशर निकालना ये RT/V - B हो जाएगा, ये इधर चला गया, तो सिंपली मेरे पास P का वैल्यू कितना आया, RT/V - B, ठीक है, A/V स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखना। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो R/V - B तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वो 1 हो गया, ये पूरी टर्म कांस्टेंट, वो तो 0 हो गया, समझ में आया। तो देखो ये अब यहाँ से मैं अब क्या पता कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, V - B = ठीक है ना, R/P/V, ठीक है। तो B मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, B की वैल्यू क्या है, V - R/P/V। तो देखो बहुत सिंपल हो गया। अब चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू यदि आप पता है तो हम इसमें रखेंगे अपने आप इसको, और हम B का वैल्यू सोल्व कर लेंगे। तो एक ये मेथड हो गया, तो B हमने निकाल दिया है ना। अब हम क्या निकालेंगे, A। तो देखो ये भी काफ़ी सिंपल है। अब क्या करो, जो हमने वैल्यू निकाला है ना, ये B का वैल्यू इसी में रख दो, है ना। तो हम क्या निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे, समझ में क्या निकाल सकते हैं हम, A निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपली है, देखो हम ये R/V - B है ना, R/V - B, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो P = del P/del T है ना, ये T ये माइनस के A/V स्क्वायर, समझ में। ये मैं इसको इधर ले जाऊँ तो A/V स्क्वायर = del P/del T, ये T माइनस के P, ठीक है। तो मैं A निकाल सकता हूँ, A क्या चला जाएगा, V स्क्वायर del P/del T, T माइनस के P, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने ये निकाल लिया, तो A की वैल्यू मेरे पास सिंपली कितनी आ गई, ये आ गई है, ठीक है। कोई डाउट है, ये A B स्क्वायर इधर जाएगा तो प्रोडक्ट में होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हमारे पास देखो A की वैल्यू भी हमने ऐसे निकाल दी, ठीक है। और इसको देखो फर्दर हम सोल्व कर सकते हैं। A = V स्क्वायर है, तो ये तो था, देखो del P/del T V है, ठीक है ना, समझ में आया। तो हमने देखो क्या किया, P का वैल्यू जो है TP बाहर ले लिया, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर था ना इसी को आप बाहर ले लो, TP को बाहर लोगे तो ये कितना बचेगा, T del P, सॉरी ये हमारे पास आएगा del P/del T V और ये अपॉन में P, ठीक है। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे P से P कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/T, ये आ गया हमारे पास, समझ में आया। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये प्रेशर कोफिशिएंट ही तो बचा। यदि आप T और P को बाहर कॉमन ले लोगे तो ये टर्म क्या बची, प्रेशर कोफिशिएंट बचा, समझ में। तो खैर हम del P/del T की मदद से कांस्टेंट वॉल्यूम हम निकाल सकते थे, तो A भी निकल गया, B भी निकल गया। तो जब हमें कांस्टेंट वॉल्यूम मेथड से चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है एक्सपेरिमेंटली, तो हम फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड गिवन टेम्परेचर तो हम A और B दोनों को निकाल सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो A/V स्क्वायर कोहेसिव प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, ये हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में, है ना। अब आपसे कोई पूछे कोहेसिव प्रेशर निकालो, तो आप देखो ये V/A, इसको इधर लेकर चले जाओ, ये टर्म नीचे चला जाएगा ना, तो A/V स्क्वायर बचेगा। तो आप क्या लिखोगे, T del P V माइनस के P। तो कोई आपसे कोहेसिव प्रेशर पूछे कि कोहेसिव प्रेशर है कितना, तो सिंपली ये टर्म आपको कोहेसिव प्रेशर दे देगा मुझे, है ना। ये वाली टर्म क्या देगी, सिर्फ कोहेसिव प्रेशर देगा मुझे। del P/del T आप निकाल सकते हैं, ये पूरी टर्म सोल्व कर दो, तो A/V स्क्वायर हम जानते हैं कोहेसिव प्रेशर होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं दिस इज द रिडक्शन इन प्रेशर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इफ समवन आस्क्स यू कैलकुलेट द रिडक्शन इन प्रेशर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, तो यही तो टर्म आती है, और यही हम करेक्शन भी करते हैं फॉर 1 नंबर मोल ऑफ गैस, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए करेंगे तो N स्क्वायर के इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आए, ध्यान रखना। अब बात करते हैं फ्रॉम प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। यदि दोनों चीज़ें हमें पता हो, प्रेशर कोफिशिएंट भी पता हो और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी पता हो, तो देखो प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, बीटा।
1 अपॉन में पी डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये है। तो देखो ये हमने प्रीवियस इस मेथड में हमने यहाँ से ये स्टेप आगे हमने फर्दर किया था, है ना। तो फ्रॉम फॉर अ वंडरवॉल गैस यूजिंग द प्रीवियसली ड्राइव्ड एक्सप्रेशन है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए का वैल्यू क्या, वी स्क्वायर टी पी, ठीक है। और देखो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बीटा माइनस के 1 अपॉन में टी, ठीक है। तो ये आ गया, समझ में आया। तो हम ए की वैल्यू मैंने आसानी से निकाली, कब, जब हमें प्रेशर कोफिशिएंट पता हो, ठीक है ना, समझ में आई बात। और हम जानते हैं फॉर अ परफेक्ट गैस, तो परफेक्ट गैस के लिए बीटा की वैल्यू एक्चुअली में 1 अपॉन टी होती है, तो ए की वैल्यू कितना आएगा 0, है ना। ये ओबीवियस होता है, ए और ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 होता ही है आइडियल गैस के लिए, तो समझ में आया। तो दिस इज व्हाट वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, प्रेशर कोफिशिएंट से। अब हम वॉल्यूम कोफिशिएंट से किसका वैल्यू निकालेंगे, बी का। तो देखो वॉल्यूम कोफिशिएंट क्या होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वॉल्यूम कोफिशिएंट हो गया। प्रेशर कोफिशिएंट क्या था, ठीक है ना, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी ना, ये अल्फा बीटा, ये प्रेशर कोफिशिएंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट, ठीक है ना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स इन द अर्लियर लेक्चर्स। आई वुड से इन द अर्लियर लेक्चर्स आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू कैन फाइंड इट इन मे बी इन लेक्चर 3 और 4, थर्ड और फोर्थ लेक्चर यू मे फाइंड दीज थिंग्स, ठीक है, समझ में। अब देखो, अब हम अल्फा की मदद से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम कोफिशिएंट की मदद से हम ई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो वंडरवॉल गैस हमारे पास क्या, पी अपॉन में ये वी स्क्वायर वी माइनस के बी इज इक्वल टू आर टी, समझ में, ठीक है। तो देखो अब जब हम चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, पी प्लस के ए अपॉन में वी स्क्वायर माइनस के 2a वी माइनस के बी अपॉन में वी क्यूब, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, आप हम इसको कर लेंगे। ये चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई बार इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर चुके हैं वंडरवॉल गैस का, प्रेशर के रेस्पेक्ट, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। हमने क्या क्या टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है, कीपिंग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास आ गई। हम इसको अब देखो फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको देखो फर्दर सोल्व कैसे करें। अब यदि आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो आइडियल गैस है, मैं इसको पी ए अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन में वी माइनस के बी लिखा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आर अपॉन में ये हो गया आर टी अपॉन में वी माइनस बी माइनस 2a वी माइनस बी अपॉन में वी क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास बना। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ले सकते हैं सिंपली एलसीएम। तो हम जब एलसीएम लेंगे तो देखो वी क्यू वी माइनस बी ऊपर चला जाएगा, तो ये वी माइनस बी, ये आर मैंने उसको लिया, ये मेरे पास वी क्यू आर टी, ठीक है, माइनस के 2a वी माइनस बी स्क्वायर, समझ में आया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी क्यूब आर टी और ये इधर 2a वी स्क्वायर बनेगा, समझ में आया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट थिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो वी क्यूब आर वी माइनस बी है, ठीक है ना। नाउ वी क्यूब आर टी को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। अब कॉमन लीजिए, ये क्या बनेगा मेरे पास 1 माइनस के 2a, ठीक है, वी माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे वी क्यूब आर टी, ये टर्म मेरे पास बनी है सिंपली, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, ये कट गया, तो ऊपर सिंपली आर वी माइनस बी और यहाँ पर सॉरी ये आर नहीं आएगा, ये सिंपली यहाँ क्या बचेगा, टी 1 माइनस के 2a वी माइनस बी स्क्वायर वी क्यूब आर टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, देखो यहाँ ना वी माइनस बी, अब पावर में क्या है 2 है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर समथिंग आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो बी का वैल्यू तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास इट इज़ सपोज 0.1 इज देयर, है ना, लेट अस अज्यूम। अब बी स्क्वायर करो कितना 0.01, वो और छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू बी, तो बी को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। व्हेन वॉल्यूम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, तो इग्नोर कर देंगे हम हाई पावर्स को, ठीक है। और इवन जो प्रोडक्ट होंगे वंडरवॉल कांस्टेंट के, हम उनको भी इग्नोर करते हैं। अब कैसे, पहले हम बी की पावर को इग्नोर करते हैं, ठीक है। देखो वी माइन ये यहाँ पे हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पावर 1 है ना, ठीक है। इट विल हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, यहाँ पर पावर स्क्वायर है वो छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास सिंपली 1 माइनस के 2, देखो नेग्लेक्ट करेंगे तो सिंपली वी बचेगा, वी स्क्वायर बचेगा, नीचे वी क्यूब है तो कटेगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ सिंपली वी बचेगा और ये क्या होगा मेरे पास आर टी, ठीक है। कोई डाउट है। अब हम इसको देखो फर्दर अब कैसे सोल्व करें। हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। अब देखो तो मेरे पास सिंपली क्या बचा, हम क्या निकाल रहे थे अपना, हम निकाल रहे थे डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये मेरे पास वी माइनस के बी बचा है अपॉन में टी, ठीक है, समझ में आया। तो और ये मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ मैं 2a अपॉन में वी आर टी, ठीक है ना। और ये पावर में कितना चला गया माइनस के 1, तो ये मेरे पास कितना बचा वी माइनस के बी अपॉन में टी, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस के 2a अपॉन में वी आर टी। फर्दर जो आएगी मेरे पास यहाँ पर टर्म्स आएंगे उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ए स्क्वायर की टर्म आएगी, ए क्यूब आएगा, तो दोज आर सम स्मॉल टर्म्स, हमने सिर्फ पावर 1 रखा है, ठीक है, समझ में आया। बाइनोमियल एक्सपेंशन हम जब इसका करेंगे तो हमने सिर्फ एक ही टर्म हमने इसका लिखा है, ठीक है। अब हम देखो फर्दर इसको अब कैसे सोल्व करें, सिंपली
तो हम देखो मल्टीप्लिकेशन यदि अंदर करें तो कैसे लिख सकते हैं सिंपली, या हम सिंपली इसको v अपॉन में 1 अपॉन में टी, हम इसको 1 अपॉन में टी रखते हैं, ठीक है। तो v की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको देखो इस तरीके से डील करते हैं, v माइनस बी और ये 1 प्लस के 2a अपॉन में वी आर टी है ना, ठीक है। तो 1 अपॉन टी रखा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जब हम इन दोनों को करेंगे तो पहली टर्म क्या है, v है, तो ये v की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर ये कितना आएगा 2a है ना, ये कितना आएगा आर टी वी से कटेगा, फिर ये माइनस के b माइनस के 2ab और ये वी आर टी, ठीक है। तो देखो जो ये वाली टर्म हो गया हम इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज देयर है ना। तो जो प्रोडक्ट हो गया वन ओवर कांस्टेंट के, दे विल आल्सो हैव सम स्मॉल वैल्यूज है ना, बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, मल्टीप्लाई को और छोटे हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना बचा, डेल वी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी प्लस के 2a अपॉन में आर टी माइनस के बी, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये टर्म हमारे पास आ गई है। अब हम जानते हैं देखो और फर्दर इसको हम आप कैसे सोल्व करो। अल्फा क्या होता है, 1 अपॉन में वी डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, सिंपली रख देंगे तो यहाँ पे मेरे पास हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में वी, ठीक है, दिस टी, तो वी प्लस के 2a आर टी माइनस के बी, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो हमें यदि हमने प्रीवियस उससे क्या निकाला था, बी का वैल्यू हमने निकाला था, ठीक है। हमने ए का वैल्यू हमने निकाला था प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट से। तो ए का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ए का वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना, तो अब फर्दर इसको आप मल्टीप्लाई करके अंदर लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी, ये सिंपली कितना आएगा 1 प्लस के 2a अपॉन में वी आर टी माइनस बी अपॉन बी, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू हमने निकाला था, ठीक है, तो बी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं यदि हमें क्या पता हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट पता हो, ठीक है ना। ये था हमारा आज का लेक्चर, समझ में आई चीज़ें। आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।